शिवाय। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भू फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अर्जुन उवाच प्रथमोऽध्यायः दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तैसे अर्जुना तेथ जाहले असते पुरुषत्व गेले जे अंतकरणा दिदले कारुण्यासी। श्री भगवान अर्जुन जी महाराज को श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में वर्णन करते हैं। अर्जुन जी महाराज ने अफाट वह सेना देखी और सेना देखने के बाद में अर्जुन जी महाराज ने कहा कि मेरे रथ को हे कृष्ण दोनों रथ सेना के मध्य में स्थापित करो। और परमात्मा ने दोनों सैन्य के मध्य में रथ को स्थापित किया और सारी सेना को अर्जुन जी महाराज देखने लगे। कौरवों की सेना को देखने लगे। सन्मुख भीष्म पितामह को देखा। तव तेथ पारतु सकळ पितृ पितामह केवळ गुरुबंधु मातुळ देखता जाहला। सन्मुख देखा अर्जुन जी महाराज ने, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य जी को देखा, सारी सेना का अवलोकन किया। मन में विचार आया कि ये तो मेरे अति प्रिय है, मेरे लिए अति पूज्य है। इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। और किस लिए युद्ध करना पड़ेगा? राज्य प्राप्ति के लिए। क्या करना है उस राज्य को लेकर?
मन में वैराग्य आ गया। और अर्जुन जी महाराज श्री कृष्ण परमात्मा से कहने लगे, हे प्रभु, मैं सन्मुख पितामह को देख रहा हूं, द्रोणाचार्य जी को देख रहा हूं, जो मेरे गुरु है, जिनकी मुझ पर बड़ी कृपा है, जिन्होंने मुझे विद्या दी है। क्या उन्हीं के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा? और यहां पर सारे कौरवों को मैं देख रहा हूं, इन्हें इनके अंतःकरण में दुर्भाव निर्माण हुआ है, दुर्बुद्धि के अधीन हो गए हैं, ये आज युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। इन्होंने तो विचार नहीं किया, इन्होंने तो अविचार किया है। इन्हीं के जैसा यदि आचरण मैं करूं तो विद्या प्राप्त करने का क्या उपयोग है? अर्जुन जी महाराज के अंतःकरण में वैराग्य का भाव निर्माण हुआ, ग्लानि आ गई। वे रथ से उतरे, शरीर में कंपन होने लगा, मुख शुष्क हो गया, हाथ से धनुष गिर गया। आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला शशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। सन्मुख सारे गोत्रजों को देखकर, सारे अपने रिश्तेदारों को देखकर मन में भाव निर्माण हुआ, क्या इनके लिए युद्ध करना पड़ेगा? सारे संबंधी, सारे अपने, मन बड़ा व्याकुल हो गया। यह युद्ध किस लिए? यह प्रश्न निर्माण हुआ। अर्जुन जी महाराज पराक्रम निदान है, बहुत बड़ा पराक्रम है उनका, और आज उनके मन में वैराग्य के विचार उपजे हैं, ग्लानि आ गई है। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना है। प्रचंड सैन्य बल इकट्ठा हुआ है। दुर्योधन के साथ में कई देशों के राजा महाराजा अपना सेना बल लेकर उपस्थित हुए हैं। नकुल सहदेव के मातुल मामाश्री मद्रदेश के राजा, यह युद्ध का समाचार जब उन्हें मिला तो पांडवों की सहायता करने के लिए मद्रदेश का सैन्य लेकर वो उत्तर की तरफ चल पड़े। दुर्योधन को समाचार मिला, मातुल श्री आ रहे हैं सैन्य लेकर। दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा की, रास्ते में उन्हें कोई कष्ट ना हो। पांडव सहायता के लिए वो आ रहे हैं और रास्ते में सारी व्यवस्था की गई। मद्रेश ने उस सेवा को स्वीकार किया। सेवा स्वीकारते हुए वो जब हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनका स्वागत किया। हे मातुल श्री, आपका स्वागत है कौरवों के राज्य में। और मद्रेश ने प्रश्न किया,
रास्ते में आते हुए नर्मदा तट से लेकर हस्तिनापुर तक हमने सेवा ग्रहण की है। क्या वह सेवा आपकी थी? ये सब आपने किया है। सारे सैन्य को अन्न जल से आपने संतुष्ट किया। हमारे विश्राम के लिए सारी सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई। क्या ये सब आपने किया है? और दुर्योधन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हे मातुल श्री, क्या आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं? ये हम मानते हैं। पांडव हमारे चचेरे भाई है। पांडवों के आप मामाश्री है, मातुल श्री है। क्या हमारे मातुल श्री आप नहीं हैं? मद्रेश की आंखें नीचे झुक गई और मद्रेश सोचने लगे, दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया है, दुर्योधन की सेवा ग्रहण की है, दुर्योधन की सहायता करना परम कर्तव्य है। सैन्य को रोक दिया। मद्रेश युधिष्ठिर महाराज से मिलने गए और युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद दिया। हे धर्म, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी सहायता के लिए निकला था, किंतु तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मार्ग में दुर्योधन ने हमारी सेना की सेवा की है, अन्न जल से सबको तृप्त किया है। पांडव का पक्ष लेना था युद्ध प्रसंग में, किंतु अभी नहीं ले सकता। अभी मुझे कौरव सभा की ओर जाना पड़ेगा। कौरवों के संग पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। और युधिष्ठिर महाराज ने मद्रेश को वंदन किया। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे मामाश्री, आप हमारी माता माद्री जी के भाई हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। जो धर्म आपने चुना है, हमारे लिए वो बड़ी गर्व की बात है। हमें बड़ा आनंद होता है आपके विचार सुनकर। आपको कौरवों के पक्ष में ही जाना चाहिए, पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। ऐसी उदारता है, ऐसी नीतिमत्ता है। हाँ हाँ, हरे अंतकरण में सद्विचार, अंतकरण में भगवत विचार, ये कभी ढलना नहीं चाहिए। प्रसंग कैसा भी हो, अपने ही मातुल के संग युद्ध करने का प्रसंग है। और अर्जुन जी महाराज को जब वैराग्य प्राप्त हुआ है, परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं, जब मेरा जन्म हुआ तो सभी को बड़ा आनंद हुआ था। भीष्म पितामह को समाचार मिला था, सेवक ने निवेदन किया था, शिखर के ऊपर पांडु महाराज अपनी दोनों रानियों के सहित निवास करते हैं। और बड़ा शुभ समाचार है, कुंती माता को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। पहले पुत्र धर्मराज है, युधिष्ठिर महाराज है, जो साक्षात धर्म के स्वरूप है। दूसरे पुत्र बल निधान है, भीमसेन। और तीसरे पुत्र साक्षात पराक्रम है, श्री अर्जुन जी महाराज।
और माद्री माता को भी 2 पुत्र है, नकुल और सहदेव। समाचार सुनकर भीष्म पितामह को बड़ा आनंद हुआ। भीष्म पितामह ने राजा धृतराष्ट्र से कहा था कि हे राजा, हमारे कुल पर परमात्मा की कृपा हो गई है। हमारे कुल में पांडु महाराज को दोनों रानियों से 5 पुत्र है, जैसे गांधारी जी से कौरवों की प्राप्ति हुई है। कुल की इच्छा होती है कि उस कुल में सत्पुत्र जन्म ले, जो सत्कर्म करे। पुत्राते इच्छी कुळ तयाचे काय हेची फळ। अर्जुन जी महाराज श्री कृष्ण परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा, कुल के लोग प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे कुल में पुत्र का जन्म हो, और जिस कुल में कुरु वंश में मेरा जन्म हुआ है, तो क्या मेरे जन्म का प्रयोजन यही है कि मैं अपनों से युद्ध करूं, अपनों को दुख दूं मेरे कर्मों के कारण? पुत्राते इच्छिकुळ तयाचे काही हेची फळ। जे निर्दाळिजे केवळ गोत्रापुले। जिस कुल में जन्म हुआ है उसी कुल का नाश। यदि कुल में जन्मा हुआ पुत्र ही करने लगे तो ये तो अयोग्य बात है, ये करणीय कर्म नहीं है। अपने ही गोत्र का नाश कर रहा है, कुल गोत्र का नाश कर रहा है। ऐसा कर्म मुझे नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा से अर्जुन महाराज कह रहे हैं, और परम शांत वे परमात्मा, दिव्य स्वरूप है उस परमात्मा का। शांतम शाश्वतम, शांतम शाश्वतम, प्रमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यम विभुम। उस परमात्मा के चरणों में हाथ जोड़कर बैठे हैं जो परमात्मा परम शांत है, अनंत अवतार धारण करने वाला वो परमात्मा, जो परमात्मा शाश्वत है, चिरंतन है। अप्रेमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम। और उस परमात्मा की सेवा ब्रह्म कर रहे हैं, उस परमात्मा के चरणों में ब्रह्म वंदन कर रहे हैं। नारायण नारायण। शिव भगवान उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। शेष नारायण भगवान, इंद्र भगवान उस अविनाशी परमात्मा का भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वेदों का जो प्रतिपाद्य है, वेदों ने जिसके परम तत्व को प्रकट किया है, उपनिषदों ने उसकी महिमा का गुणगान किया है।
उस परम तत्व की व्याख्या की है। वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। वही परमात्मा कृष्ण स्वरूप है, वही परमात्मा राम स्वरूप है, वही परमात्मा नृसिंह है। रामाख्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणि। राजाओं में श्रेष्ठ, इस भूतल पर राजाओं में सर्वश्रेष्ठ उस परमात्मा को वंदन करते हैं जो करुणा के सागर है। हरि आम्ही जे जे जोडावे ते ते समस्ती ही भोगावे। हे जीवित ही उपकारावे काजियांचा। बड़ा श्रेष्ठ विचार है। हमने जो जो प्राप्त करना है वो अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने इष्टों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने स्वजनों के लिए हमें इसीलिए कमाई करनी है, उनको सुख पहुंचाने के लिए। हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा हमारे जो निकटस्थ है, हमारे जो अपने हैं, उनको सुख पहुंचे। बहुत बड़ा विचार है। पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता को सुख पहुंचाना। पुत्र का कर्तव्य है अपने परिजनों को, अपने परिवार में जो जो है उन सब को सुख पहुंचाना। और ऐसा कर्म जो करता है उसे उस पर पितरों की कृपा होती है। यह पितृपक्ष है। इस पितृपक्ष में पितरों का महात्म्य है। पितृपूजन का विधान है। ओम पितृदेवाय नमः। अपने कुल के प्रति, अपने गोत्र के प्रति श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। अपने कर्मों से उन्हें हमें सुखी करना है, प्रसन्न करना है। मरणोपरांत विभिन्न लोकों की प्राप्ति जीव को हो जाती है। जो सत्कर्म करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें पितृलोक प्राप्त होता है। जैसे स्वर्गलोक होता है वैसे पितृलोक भी होता है। वहां हमारे पूर्वज, जिस गोत्र में हमारा जन्म हुआ है, वो वहां निवास करते हैं। और इन 15 दिनों में उनके पूजन का विधान है। ब्रह्म भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, तपोबल से ऋषियों को निर्माण किया। उनके अंतकरण में सत्वगुण बहुत अधिक हो गया था और उस सत्वगुण के प्रभाव से ब्रह्म भगवान ने ऋषियों की सृष्टि, मुनियों की सृष्टि निर्माण की। जब उनके अंतकरण में रजोगुण निर्माण हो गया
तब उन्होंने देवों की सृष्टि की, दैत्यों की सृष्टि की। तमोगण जब निर्माण हुआ तब उन्होंने राक्षसों की सृष्टि, भूत प्रेतों की सृष्टि। त्रिगुणात्मक भाव जब उनके अंतःकरण में निर्माण हुए, विभिन्न जीवों की रचना की। उन्होंने विभिन्न लोक निर्माण किए, पितृलोक निर्माण किया। पितृलोक को अदृश्य शरीर दे दिया, वो दिखाई नहीं देते हैं। उनका आह्वान करने पर वो आ जाते हैं। श्राद्धादि तर्पण करना मनुष्य का कर्तव्य है। श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। अपने पितरों की शांति के लिए, पितृ मोक्ष के लिए मनुष्य को सत्कर्म, विभिन्न दान करने चाहिए। श्रद्धा भाव बड़ा महत्व का है। कल के प्रवचन में हमने चिंतन किया था कि श्रद्धा युक्त कर्मों का ही फल मिलता है। जो कर्म श्रद्धा विहीन है उनका फल नहीं मिलता, वो कर्म सफल नहीं होते हैं। मनुष्य के कर्म उत्तम होने चाहिए और वो कर्म करते समय अंतःकरण में शुद्ध भाव, श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगस्त्य ऋषि संन्यास मार्ग पर प्रवृत्त हुए थे, निवृत्ति परायण हुए थे, विवाह नहीं किया था। और जब मार्ग से जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा। और जब गड्ढे के निकट चले गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जिनका शरीर तेजोमय है, उल्टे लटके हुए हैं। अगस्त्य ऋषि आगे बढ़े, उन्होंने हाथ जोड़ा और पूछा कि महानुभाव, आप कौन हैं और आप उल्टे लटके हुए हैं? क्यों दुख भोग रहे हैं? क्या कारण है? वो पितर बोलने लगे। पितरों का दर्शन हो गया अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि बड़े अधिकारी ऋषि हैं, बड़ा तपोबल है उनका, और उस तप के प्रभाव से ही पितरों का दर्शन हो गया। और पितर कहने लगे, हम तुम्हारे पितर हैं। हे अगस्त्य, हम तुम्हारे पितर हैं। हमारी ये जो अवस्था है, हम जो उल्टे लटक रहे हैं, ये तुम्हारे कारण हुई है। इस अवस्था से हम छूट सकते हैं। हमारी इच्छा है कि अब तुम विवाह करो, ऋषि रहो, किंतु सांसारिक ऋषि। विवाह करके अपने कर्तव्य का पालन करो, संतति प्राप्त करना, वंश की वृद्धि करना, सत्य मार्ग से धन की प्राप्ति करना, इससे पितर सुखी होते हैं। भयंकर कर्म करने से पितरों को बड़ा दुख होता है, क्लेश भोगने पड़ते हैं। अर्जुन जी महाराज जो कहते हैं, पुत्राते इच्छी कुळ तयाचे काई हेची फळ, जे निर्दाळी जे केवळ गोत्र आपुले। कुल में यदि पुत्र का, सत्पुत्र का जन्म हो गया तो वह कुल धन्य हो जाता है। जिस कुल में, कुरुवंश में मेरा जन्म हुआ है,
क्या उसका यही परिणाम है, क्या उसका यही फल है कि मैं अपने लोगों से युद्ध करूं, अपने ज्येष्ठों से युद्ध करूं? क्या अपने कुल का नाश मैं ही करूं? प्रश्न निर्माण हो गया अर्जुन जी महाराज के अंतःकरण में। अगस्त्य ऋषि का प्रसंग है। पितर बोलने लगे कि हमें जो दुख प्राप्त हो रहा है, हे अगस्ती, ये तुम्हारे कारण है। तुमने वैराग्य धारण कर लिया है, तुम्हें विवाह करना चाहिए। और पितृ आज्ञा मानकर विदर्भ देश की राजकन्या लोपामुद्रा के संग अगस्त्य ऋषि ने विवाह किया। अगस्त्य ऋषि कर्मयोगी है, राम प्रभु के भक्त है, राम कथा के रसिक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे अर्जुन जी महाराज को वैराग्य प्राप्त हुआ है, युद्ध नहीं करना चाहिए। कौरवों की तो दुर्बुद्धि है, क्या उनके जैसा ही हमें भी बर्ताव करना है? इनकार कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तस्मान्ना वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याम माधव। और हे परमात्मा, यदि मैं कौरवों को नष्ट करता हूं, उन्हें मारता हूं, युद्ध में उनकी हत्या करता हूं, तो क्या होगा? ये तो पाप ही होगा। और जब मेरे हाथों से ये पाप होगा, तुझसी अंतराय होईल, मग सांगे अमुचे कायवरेल, तेणे दुःख हिये फुटेल, तुझवीन कृष्णा, तेणे दुःखे हिये फुटेल, तुझवीन कृष्णा। हे परमात्मा, यदि आप हमसे बिछुड़ गए तो कितना दुख होगा। हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं, आपसे अंतराय नहीं होना चाहिए। आता माझा भावा अंतराय नको देवा, आता माझा भावा अंतराय नको देवा। अंतराय शब्द ज्ञानेश्वर महाराज ने जिसका वर्णन किया है, वही शब्द जगतगुरु तुकाराम महाराज के अभंग में भी है। आता माझा भावा अंतराय नको देवा। हे परमात्मा, कभी भी मेरा भाव नहीं बदलना चाहिए, मेरे अंतकरण में दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास
मेरी दृढ़ श्रद्धा आपके प्रति हमेशा रहे। मेरी श्रद्धा ना बदले। मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अभी ये कर्तव्य धर्म है। अर्जुन जी महाराज को परमात्मा अभी सुना रहे हैं कि हे अर्जुन, ये समय नहीं है इस प्रकार के विचार करने का। तुम्हारे अंतकरण में ये जो भाव उठ रहे हैं ये योग्य नहीं है। अभी तो तुम्हें दृढ़ता से अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब अपना धनुष्य बाण हाथ में ले लो और अपने कर्तव्य को करो। हरि हरि इदं पितृभ्यो इदं पितृभ्यो नमो नमः। ऋग्वेद में पितृ सूक्त आया है। पितृ सूक्त में ऋग्वेद वर्णन करते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं। और जो ऋग्वेद ने भाव प्रकट किया है अपने पितरों के लिए, वही भाव श्रीमद् भागवत में भी है। एकादश स्कंद में इसकी चर्चा है। मनुष्य को 5 ऋण चुकाने पड़ते हैं। मनुष्य को 5 ऋण चुकाने चाहिए, परिपूर्ति करनी चाहिए। यह अपना परम कर्तव्य है। हर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, शास्त्र वचन का अवलंबन करना चाहिए, शास्त्र वचन का पालन करना चाहिए। ऋषि मुनियों की कृपा है, दिव्य ज्ञान जगत को दिया है। जगत में ऋषि अवतरित होते हैं केवल ज्ञान देने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए। सारे संसार में ऐसे दिव्य महात्मा ऋषि प्रकट होते हैं। विभिन्न धर्मों में देश काल परिस्थिति के अनुसार उपदेश करते हैं। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए। ऋषियों का हम पर ऋण है। हम शास्त्र पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें। ऋषियों की वाणी का गायन करें। विभिन्न स्तोत्र है, उन स्तोत्रों का गायन करें, गुणगान करें। आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ये सूर्य भगवान को किया गया प्रणाम है। ओम श्री सूर्य नारायण नमः। सूर्य भगवान का पूजन करने से, सूर्य भगवान को नमस्कार करने से मनुष्य के भाग्य का उदय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि कर्म कर अपनी नित्य साधना करने के बाद में सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ओम मंत्र से यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आलोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सकल पापों का नाश करने वाले हैं, पंच देवों में जिनका समावेश होता है, शिव, गौरी, गणेश, श्री नारायण, श्री सूर्य नारायण, ये पंचदेव है। इनके आराधना का बड़ा महत्व है। पितरों को वंदन। अगस्ती ऋषि पर कृपा हुई पितरों की। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी महाराज से कहा था, हे परशुराम, तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, किंतु तुम्हारा आचरण ये क्षत्रिय जैसा है। तुमने राजा की हत्या की है, महिष्मतीपुरी के राजा की हत्या की है, उनके बाजुओं को उखाड़ फेंका है, उनके अनेक पुत्रों को तुमने मार दिया है। तुम्हारे हाथों से ये बहुत बड़ा पाप हो गया। हे परशुराम, अब तुम कुरुक्षेत्र जाओ और वहां पर तपश्चर्या करो, प्रायश्चित्त लो और भगवान को, जो भगवान के अवतार है परशुराम जी महाराज, उन्होंने कुरुक्षेत्र में तपश्चर्या की, उन्होंने वहां प्रायश्चित्त लिया, पितर प्रसन्न हो गए, पितरों ने आशीर्वाद दे दिया परशुराम जी महाराज को और कहा, पूछा कि क्या वरदान चाहिए, और परशुराम जी महाराज ने कहा कि हे पितृदेव, ये जो भूमि है ये पुण्यप्रद हो जाए। इस भूमि में आकर इन सरोवरों में, पंच शमंतक में जो स्नान करे वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाए। परशुराम जी महाराज को यह वरदान दिया था पितरों ने। कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महत्व है। और यहां पर जो चर्चा हो रही है, जो संवाद चल रहा है, श्री कृष्णार्जुन संवाद, पितरों का बड़ा महात्म्य है। पितृपक्ष में कुरुक्षेत्र की भूमि में द्रोणाचार्य गए थे। भरद्वाज ऋषि के कुल में जन्म हुआ है। भरद्वाज कुलोत्पन्न है द्रोण। द्रोणाचार्य बड़ा दिव्य जीवन है उनका, बड़े सामर्थ्यवान ऋषि है, सकल विद्याओं के ज्ञाता है, कौरव पांडवों के गुरु है। जब उनके मन में इच्छा हुई कि एक पुत्र की प्राप्ति करें, तो वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर तपश्चर्या करने गए। पितर प्रसन्न हो गए और पितरों ने वरदान दे दिया, हे द्रोण, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारी इच्छा से वरदान मांगो। और द्रोणाचार्य ने वरदान मांगा, पितृदेव मुझ पर कृपा करें, मुझे देवोपम पुत्र की प्राप्ति हो, जो पुत्र मुझे हो वो देवों जैसा हो, उसका दिव्य प्रभाव हो, उसे देखने के बाद वो देवों जैसा लगे। और पितरों ने वरदान दे दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र हुए अश्वत्थामा, जिनके मस्तक पर दिव्य मणि था, जो देवता जैसे लगते थे, बड़ा दिव्य प्रभाव था उनका। उनका जन्म तो श्रेष्ठ था,
लेकिन तो उनके कर्म बिगड़ गए। मनुष्य का जन्म इस धरातल पर बड़ा दिव्य है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। मनुष्य जन्म मिला है, श्रेष्ठ जन्म है, देवों को भी दुर्लभ है और वह हमें मिला है। हमारे अंतकरण में यही भाव उठना चाहिए कि मेरा ये जन्म व्यर्थ ना जाए, मेरे जीवन का कल्याण हो, मेरे कर्म सुधरे। एक राजा धर्म विमुख हो गया था, वो शास्त्रों को नहीं मानता था, वेद मानने से भी उसने इनकार कर दिया। उसने उसके राज्य में यह आज्ञा कर दी, कोई वेद पढ़ेगा नहीं, कोई वेद पढ़ाएगा नहीं, कोई ज्ञान की चर्चा करेगा नहीं, कोई भगवान नाम लेगा नहीं। बड़ा विपरीत हो गया, उसके राज्य में सर्वत्र अशांति हो गई, दुर्भिक्ष पड़ने लगा, भूमि अन्न निर्माण नहीं करती थी, फसल उगती नहीं थी, भयंकर गर्मी पड़ने लगी, भीषण गर्मी, और उस गर्मी से लोग मरने लगे। रात्रि के समय वह राजा अपने राज्य में घूमने लगा। एक जगह एक झोपड़ी के सामने, एक कुटिया के सामने राजा रुका। कुटिया में बातचीत चल रही थी कि अब इस देश का भला होने वाला नहीं है, इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। ये राजा है तब तक इस भूमि का कल्याण नहीं। यह राजा घोर पापी है, दुष्कर्म करने वाला है, भगवान नाम का विरोधी है। इस राजा के पाप कर्मों के कारण सर्वत्र अत्याचार है, उत्पात है। सारे गांव जैसे स्मशान हो गए हैं। जिस घर में भगवान नाम नहीं, जिस घर में भगवत सेवा नहीं, जिस घर में परमार्थ चिंतन नहीं, वह घर स्मशान जैसा हो जाता है। उस घर में जाने से अंतकरण में सद्भाव निर्माण नहीं होते। उस घर का अन्न जल भी दूषित होता है। उस घर में किसी के लिए भी सद्विचार नहीं आते, अपने माता पिता के लिए भी सद्विचार नहीं आते। अपने माता पिता का ताड़न करने वाले लोग हैं जगत में। हरि हरि। मनुष्य के जीवन में कर्मों का महत्व है, ये जान लेना है। पितर प्रसन्न कैसे होंगे? श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी स्मृति में कोई दान करना चाहिए, कोई पुण्य करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। तीर्थ में जाकर उनके स्मरण में पिंडदान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इन बातों को गलत मानना यह अज्ञान है। कोई यदि कहे व्हाट इज द प्रूफ, पितृलोक होता है, इसका प्रूफ क्या है? और उत्तर यह है, दिस कैनॉट बी टोल्ड, दिस कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, बट दिस कैन बी फेल्ट, इसका अनुभव हो सकता है।
हाँ, हरि हरि शरणम। मनुष्य को श्राद्ध तर्पण पितृ पूजन करना चाहिए। पितरों ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि आपने हमें तेजोमय शरीर दे दिया है, हमारा आना जाना दिखता नहीं है, पितृपक्ष में हम जाएंगे, हमें बुलाने पर हम जाएंगे, हम दिखेंगे नहीं। हमारे कुल में जो उपजे हैं, जिन्होंने हमें श्राद्ध तर्पण से तृप्त किया है, वो बुलाने पर हम उनके यहां जाएंगे, हमें तेजोमय शरीर है, वो स्वरूप उनको दिखेगा नहीं, किंतु हम भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पितरों, तुम्हें भोजन की प्राप्ति होगी स्वयं के मुख से नहीं, तुम्हारे स्मृति में जिनको अन्नदान किया जाएगा उनके माध्यम से तुम्हें तृप्ति प्राप्त होगी। इसीलिए पितरों के स्मरण में अन्नदान का विधान है। मंत्रवान ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें ब्रह्म भोज दिया जाता है। हाँ, सज्जनों को बुलाकर अन्नदान किया जाता है। हरि हरि अपने कर्मों से ही उद्धरण है। मनुष्य जीवन का उद्धरण अपने कर्मों से ही है और अपने भयंकर कर्मों से अपने कुल की अधोगति है। हरि चिदाकारो धाता परमा सुखद पावन तनु। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। चिदानंद स्वरूप है परमात्मा, जगत का पालन करने वाला है, सब जीवों को सुख देने वाला है, आनंद दाता है। हरि हरि शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम। जो परमात्मा शाश्वत है, वेदों ने उपनिषदों ने जिस परमात्मा का वर्णन किया है, जो हमेशा है, उसी परमात्मा का मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। श्री राम श्री राम श्री राम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं
भूपाल चूड़ामणि नारायण 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 नारायण। बंगाल की घटना है, मिदनापुर जिले की घटना है। बंगाल में मिदनापुर नाम का एक जिला है। उस जिले में एक गांव में एक संत का जन्म हुआ और बहुत छोटे समय बाल अवस्था में मां ने बड़े सुंदर संस्कार उनको दिए, सेवा के संस्कार दिए। मां हमेशा उन्हें ये सिखाती थी कि बेटा जगत में ऐसे काम करो कि जगत के लोग प्रसन्न हो जाए, सारे जगत के लोगों को तुम्हारे कर्मों से प्रेरणा मिले। हे पुत्र, शुभ कर्म करने चाहिए जो लोगों को भी प्रसन्न करें और परमात्मा को भी प्रसन्न करें। और वो बात दिमाग में इतनी बैठ गई, वो बालक मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? कौन से कर्म जगत को संतुष्ट करेंगे, कौन से कर्म परमात्मा को संतुष्ट करेंगे? और उसके अंतःकरण में ज्ञान का उदय हो गया। गांव की जो पाठशाला थी, उस पाठशाला में वेद मंत्र सिखाए जाते थे। वो सारे वेद मंत्र मुखोद्गत हो गए, उसका अर्थ भी समझ में आया। मंत्रों का अर्थ समझ में आना चाहिए। अर्थ बिना पाठ का कोई मतलब नहीं होता। नाका वीणा मोती, नाका वीणा मोती, अर्था विन पोथी वाचो निकाय। नाक की सुंदरता बढ़ाने के लिए मोती है। जिनके पास नाक है वे मोतियों को धारण कर सकते हैं, किंतु जिनके पास नाक ही नहीं है वे मोतियों को कहां धारण करेंगे? नाका वीण मोती, अर्था वीण पोथी, वाचो निकाय। अर्थ समझ में नहीं आया है। हरि 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 हरि। कर्मों से, अपने सत्कर्मों से हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।
हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। भक्त का वर्णन किया है कि जिसके अंतकरण में द्वेष भाव नहीं है, सकल भूतों के लिए, सबके लिए, सारे जगत के लिए, जिसके अंतकरण में द्वेष नहीं है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। जिसका अंतकरण करुणा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, मित्र भाव से भरा हुआ है। भगवान को वो भक्त प्रिय है जो किसी का द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। जिसके अंतकरण में मित्र भाव है, सारे विश्व के लिए करुणा है। विश्वची माझे घर ऐसी जयाची मती स्थिर किंबहुना चराचर आपणची जाहला। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। भक्त के भाव के बारे में श्री भगवान ने बताया है कि जिसके अंतकरण में द्वेष भाव नहीं है, जिसके अंतकरण में मित्र भाव नहीं है, मित्र भाव है, जिसके अंतकरण में कोई भी दुर्भावना नहीं है, सुख में दुख में जो शीतोष्ण समदुखेशु है, ऐसे जिसकी मन की अवस्था है, वो भक्त परमात्मा को प्रिय है। मां ने उस बंगाल में अपने पुत्र को उपदेश किया था कि तुम्हारे कर्म जगत को सुख देने वाले हो। और वो बालक सोचने लगा, इतना मेधावी था, उस बालक ने सारा जीवन सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर लिया। कोलकाता में जाकर विद्या प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उस ज्ञान को लोक सेवा में लगाने का उन्होंने संकल्प किया। बड़ा दिव्य जीवन है। आचरण में सद्विचार यदि आए तो जीवन निर्मल हो जाता है, जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। बंगाल देश में बंगाली भाषा को कैसे पढ़ाना चाहिए, यह शास्त्र उन्होंने दिया। और उन्होंने जो भाषा सीखने का शास्त्र दिया, उसी का अनुकरण भरतखंड के अन्य भाषाओं में भी किया गया। यह बहुत पुरानी बात है। 19वीं सदी की बात है। क्या कर्म मैं करूं, उनके मन में हमेशा ये विचार रहता था। एक दिन कोलकाता में एक रास्ते से जा रहे थे, जाड़े के दिन थे,
कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक बूढ़ी मार्ग के किनारे पड़ी हुई थी, ठंड के कारण थर-थर कांप रही थी। उनसे देखा ना गया। उन्होंने अपने अंग पर जो उपवस्त्र धारण किया था, वो उपवस्त्र उस बूढ़ी उन्हें दे दिया। उनके पास एक ही वस्त्र था, वो भी दे दिया। अब वो ठंड से कांपने लगे। शीघ्र घर पर आए। उन्होंने निश्चय किया, गांव में मां कई दिनों से भेंट नहीं हुई है। हाँ, उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। जैसे रास्ते के किनारे वो बूढ़ी मां ठंड से कांप रही थी, वैसे गांव में मेरी मां भी ठंड से दुख पाती होंगी। और उनके पास जो भी पूंजी थी, जो भी कुछ धन बचा था, उससे उन्होंने शाल खरीद ली और पैदल निकल पड़े मां से मिलने। रास्ते में मां का विचार कर रहे हैं कि जब शाल मां के शरीर पर उड़ा देंगे तो मां को बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। आज जीवन में जो कुछ है वो मां का दिया हुआ है। मां ने जो संस्कार दिए, उसी के कारण मेरे हाथों से अच्छे कर्म हो रहे हैं। मेरे हाथों से कोई बुरा कर्म नहीं होता, कोई गलत कर्म नहीं होता। ये मेरी मां की कृपा है। मेरी मां ने मुझे ये संस्कार दिए हैं। मार्ग में विचार कर रहे हैं, मां का चेहरा दिखाई देता है, बचपन की वो यादें याद आ रही है। पैदल चलते चलते गांव में पहुंचे। संध्या हो गई है। सारे गांव में दीप जले हुए हैं। मंद मंद दिए की रोशनी में मां बैठी हुई है। ठंड पड़ी है। अपनी साड़ी से मां ने अपने शरीर को ढक लिया है। और जैसे ही मां को देखा और मां बोल के वो दौड़ पड़े, जाकर मां की गोद में सर रख दिया। और जैसे ही उनके मस्तक पर मां ने हाथ रखा, उनके आंखों से अश्रु झरने लगे। और मां ने कहा, हे ईश्वर, तुम आ गए हो। हां मां, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ईश्वर चंद्र रो रहे हैं। मां का आंचल भीग गया है। ईश्वर चंद्र के मस्तक पर मां हाथ फेरने लगी। हे ईश्वर चंद्र, तुम्हारी विद्या कितनी प्राप्त हुई है। और ईश्वर चंद्र बताने लगे मां को कि मां, विद्या तो प्राप्त कर ली है, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कोलकाता के बड़े बड़े लोगों में मेरी गणना होती है। बहुत मान सम्मान मुझे मिला है। किंतु हे मां, सबसे बड़ा मान सम्मान मुझे जो मिला है वो है तुम्हारा वरद हस्त। जो हाथ तुमने मेरे मस्तक पर रखा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मां की आंखों से अश्रु झरने लगे।
सबसे बड़ी विद्या तो मां तुमने दी है। मनुष्य का जीवन सत्कर्म के लिए है, यह विद्या तुमने दी है। ये सारे विद्याओं की विद्या है, ये सारे धर्म तत्व का सार है। तुमने कहा था बहुत साल पहले, मैं भूला नहीं हूं, मैं उसे रोज स्मरण करता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे कर्मों से मेरी मां को सुख पहुंचे, मेरी मां को लगे कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। तुम्हारे जो शब्द है मां, मेरे लिए ब्रह्म वाक्य बन गए हैं। वे मेरे लिए वेद वचन है। मां को बड़ी धन्यता हो रही है, बड़ा संतोष हुआ मां को। और फिर ईश्वर चंद्र ने अपने झोले में जो शाल रखी थी वह खोली और वो शाल मां को ओढ़ा दी। मां, ये तुम्हारे लिए लेकर आया। मां ने शाल को देखा, उसको स्पर्श किया और कहने लगी, ये तो बहुत महंगी होंगी। ईश्वर चंद्र ने उत्तर दिया, है मां, जो उपदेश तुमने मुझे किया है वह अनमोल है। मां ने कहा, बेटा, मेरे लिए तुम शाल लेकर आए हो। जगत में कई माताएं हैं जिनके शरीर पर कपड़े का टुकड़ा मिलना भी मुश्किल है, फटे पुराने चिथड़ों में जो रहती है। उनके लिए कौन लाएगा? हे पुत्र, ये शाल रहने दो। तुम्हारे हाथों से ऐसे कर्म हो कि जो उन माताओं की सेवा करे। और ईश्वर चंद्र फिर से कोलकाता लौटे और मनुष्य सेवा में लग गए। मनुष्य सेवा ही उन्होंने परमात्मा सेवा मान ली। वो ज्ञान के सागर हो गए, विद्या के सागर हो गए। यही तत्वबोध हमें संत महात्मा कराते हैं। जगत के लिए प्रेम का भाव, जगत के लिए सेवा का भाव यदि हमारे अंतकरण में है और वैसे कर्म हम करते हैं तो हम पर देव कृपा भी होती है, हम पर ऋषि कृपा भी होती है, हम पर पितरों की कृपा भी होती है। पांचों ऋणों से वह जीव मुक्त हो जाता है। हमें 5 ऋण चुकाने पड़ते हैं। पहला ऋण तो ऋषि ऋण है, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान का प्रचार करना, अज्ञानी जनों को ज्ञान का उपदेश करना, ज्ञान का प्रकाश जगत में फैलाना, ये ऋषि यज्ञ है। पहले तो प्राप्त करो, पहले ज्ञानी बन जाओ, फिर जगत को ज्ञानी बनाओ। शास्त्र का श्रवण, और जो प्राप्त किया है वो देना है, अपने पास नहीं रखना है। निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, पवित्र भाव से उस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए।
यह ऋषि यज्ञ है। उसके बाद देव यज्ञ आता है, परमात्मा की सेवा, नारायण सेवा, शिव सेवा, जो भी अपने इष्ट हो, सब एक ही है। अपने इष्ट देव की सेवा, यह दूसरा यज्ञ है। परमात्मा का दर्शन करना, व्रत करना, भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना, दर्शन के लिए जाना, तीर्थ यात्रा करना, भगवान की जयंती का उत्सव मनाना और उस निमित्त से आनंद करना, सारे लोगों को अन्नदान देने का प्रयत्न करना, यह देव सेवा है। शास्त्र सेवा, देव सेवा, यह मनुष्य को करनी चाहिए। तीसरा पितृयज्ञ है, अपने माता पिता की सेवा, उनकी देखभाल, उनके लिए अन्न, वस्त्र, औषधि, सभी की व्यवस्था करना, बड़े प्रेम से उनको संभालना, यही तो संस्कार है, यही तो करना है। ज्ञान प्राप्ति करके ये करना है। सबके लिए हमारे पास देने के लिए कुछ ना कुछ हो। माता पिता का जो उपकार है उससे हम नहीं छूट सकते, वो हमेशा रहेगा। पुत्र यदि सत्कर्म करे तो माता पिता का उद्धार हो जाता है, उन्हें बड़ी शांति मिलती है। फिर भूत यज्ञ है, सारे जीवों की सेवा, गो सेवा, पंछियों की सेवा, हमारे पास उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अंतिम यज्ञ है मनुष्य सेवा। सारे जगत में परमात्मा को देख लिया, सारा जगत परमात्मा स्वरूप जान लिया। विष्णुमय जग, विष्णुमय जग, वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद ब्रह्म अमंगल। भेद करना ये अज्ञान है, ये अमंगल है। सारा जगत विष्णुमय है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। ऋषियों की वाणी है, वेद व्यास भगवान की वाणी है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, विष्णुमयम जगत। सारा जगत परमात्मामय है। और जगत गुरु तुकाराम महाराज ने विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। भेदा भेद भ्रम अमंगल। किसी भी भेद को मानना, भेद के अनुसार आचरण करना, ये अमंगल है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का महत्व है।
श्रद्धा धर्म भगवान की कन्या है। श्रद्धा कन्या धर्मदेवा। धर्म भगवान की कन्या है श्रद्धा। जिसके अंतकरण में श्रद्धा निर्माण होती है, धर्म का स्थान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसकी गति बड़ी श्रेष्ठ होती है। हमें सद्गति प्राप्त होनी चाहिए, हमारी दुर्गति ना हो, वेदों की यही प्रार्थना है। हरि हरि। श्रद्धा विश्व को पवित्र करती है, श्रद्धा जीवन को पवित्र करती है। जिस स्थान पर श्रद्धावान व्यक्ति रहता है, वह परिसर भी पवित्र हो जाता है। श्रद्धा से मनुष्य भवसागर से तर जाता है और अपने पितरों को भी तार देता है। श्रद्धावान श्रद्धा से भगवान नाम चिंतन करते हैं। वर्णाविते थोरी, वर्णाविते थोरी, एका विठ्ठलाची। वर्णाविते थोरी, एका विठ्ठलाची। कीर्ती मानवाची सांगो नये, कीर्ती मानवाची सांगो नये। उदंडची झाले जन्मोनिया मेले, उदंडची झाले जन्मोनिया मेले। होनिया गेले रावरंक, उदंडची झाले जन्मोनिया मेले। होनिया गेले रावरंक, त्यांचे नाम कोणी नेघे चराचरी, त्यांचे नाम कोणी नेघे चराचरी। वेद श्रुती चारी वर्णिताती, वेद श्रुती चारी वर्णिताती। अक्षय डळ, अक्षय ढळ, चळे ना ढळे ना। अक्षय ढळ, चळे ना ढळे ना। तया नारायणा ध्यात जावे, तया नारायणा ध्यात जावे। उदंडची झाले जन्मोनिया मेले, होनिया गेले रावरंक। तुका म्हणे तुम्ही विठ्ठल चित्ती ध्याता, तुका म्हणे तुम्ही विठ्ठल चित्ती ध्याता।
जन्म मरण व्यथा दूर होती, जन्म मरण व्यथा दूर होती। जगतगुरु तुकाराम महाराज ने भक्ति तत्व का उपदेश किया है। क्या करना चाहिए मनुष्य को, कैसा आचरण करे? केवल परमात्मा का ही गुणगान करना चाहिए। परमात्मा का गुणगान फलित होता है। मनुष्य का गुणगान करने से सुख होने वाला नहीं है। मनुष्य की महानता क्या प्रकट करनी है, उसका क्या गायन करना है? ऐसे बहुत हो गए हैं जिनका जन्म हुआ, जो जगत में रहे और अंत में मर गए, राजा हो गए, रंक हो गए। उनकी महानता का वर्णन नहीं करना चाहिए। वाणी भगवान के नाम में लगे, भगवान के वर्णन में लगे, लौकिक पदार्थों के गुणगान में ना लगे। वाणी से परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। श्रवण से परमात्मा की कीर्ति सुननी चाहिए। नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। वर्णाविते थोरी एका विठ्ठलाची कीर्ती मानवाची सांगो नये। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, किसी का भी स्मरण जगत में नहीं रहा, जगत उनको भूल गया। नश्वर पदार्थों का क्या चिंतन करे, क्या उनकी महिमा का वर्णन करे? त्याचे नाम कोणी नेघे चराचरी। उनका कोई नाम नहीं लेता है। त्यांचे नाम कोणी नेघे चराचरी। वेद श्रुति चारी वर्णिताति। वेदों ने घोषणा की है, वेदों ने वर्णन किया है। भगवान नाम लेने का उपदेश महाराज हमें करते हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मां ने जो उपदेश किया, वह उपदेश उनके जीवन का श्रेष्ठ संस्कार बन गया। उन्होंने जगत कल्याण के लिए काम किए। सारा जगत जानता है कितने श्रेष्ठ कर्म उन्होंने किए। हरि हरि हरि। एक प्रसंग पैठण का है। शुद्धि पत्र प्राप्त करने ज्ञानेश्वर महाराज अपने 2 भाई और बहन के साथ पैठण आए थे, और वहां के जो पंडित थे उनकी बड़ी ख्याति थी। उन्हें शुद्धि पत्र मांगा, वो शुद्धि पत्र देने के लिए तैयार नहीं हुए। पैठण में निवास करना था। निवास के बारे में उन्होंने पूछा, कोई भी निवास देने के लिए तैयार नहीं था। कहां जाएं, कहां रहें? और उस पैठण में उनके पिता के मामा जी रहते थे, कृष्णा जी देवकुड़े, और निवृत्तिनाथ महाराज के साथ में सब उस घर में गए।
द्वार के पास खड़े हो गए। कृष्णा जी देवकुले की पत्नी ने देखा और उन्होंने वहां से पूछा, कौन है? निवृत्तिनाथ महाराज ने उत्तर दिया, हम विट्ठल पंत के 3 पुत्र और 1 कन्या है। कृष्णा जी दौड़कर आए, उन बच्चों का स्वागत किया, उन्हें भीतर ले आए, शीतल जल उन्हें पीने को दिया। उनकी पत्नी ने देखा कितने छोटे छोटे हैं, कितने सुंदर है, इनको कोई आश्रय नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारे घर में रहेंगे और कुछ दिनों के लिए ज्ञानेश्वर महाराज उनके भाई और बहन के साथ वहीं रहने लगे। और योगायोग पितृ श्राद्ध का प्रसंग आया और उनका कृष्णा जी देवकुले का नियम था, पितृ श्राद्ध के प्रसंग में वे अन्नदान करते थे, ब्राह्मण भोज देते थे। और उन्होंने सारे पैठण के ब्राह्मणों को निमंत्रित कर दिया ब्राह्मण भोज के लिए। सारी तैयारी हो गई। श्राद्ध तर्पणादि सभी पूरा हो गया, भोज की तैयारी होने लगी और ब्राह्मण नहीं आए। जिनको निमंत्रण दिया था वो आए ही नहीं। कृष्णा जी बड़े चिंतित हो गए। शांत बैठे हैं, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। उनकी पत्नी आई, पत्नी की आंखों में आंसू थे, अब सारा अन्न व्यर्थ चला जाएगा। ब्राह्मणों ने आना स्वीकार नहीं किया, आए नहीं। अब क्या करें? कृष्णा जी उनको बुलाने के लिए गए, ब्राह्मणों को प्रार्थना करने लगे कि कृपा कीजिए, ब्राह्मण भोज का प्रसंग है, पितृ श्राद्ध का प्रसंग है, आपको आना चाहिए, हम पर कृपा करनी चाहिए। ब्राह्मणों ने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे, तुम्हारे घर का अन्न पवित्र नहीं है, तुम्हारे घर का अन्न दूषित हो गया है, तुमने वो सन्यासी के पुत्रों को आश्रय दिया है जो शास्त्र के विरुद्ध है, हम तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। सारे पैठण में घूमे, कोई भी ब्राह्मण आने के लिए तैयार नहीं हुआ। लौट कर आए, उनकी पत्नी ने देखा, जान लिया कि अब ब्राह्मण नहीं आएंगे। और छोटे से ज्ञानेश्वर महाराज उनके चरणों में जाकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर पूछने लगे कि हे नाना श्री, क्या कारण है, आप क्यों दुखित है? क्या हमारे कारण दुखित है? हम अभी चले जाते हैं। कृष्णा जी ने कहा नहीं नहीं, ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, सारा भोजन व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा नहीं, चिंता मत कीजिए, वह नहीं आए तो क्या हुआ, उनके पितर आएंगे। और ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने हाथ में अक्षता ली और आकाश में फेंकने लगे, उच्चार करने लगे, पितृलोकस्थ पितरा आगच्छन्तु, हे पितृलोक के पितर, श्राद्ध भोजन प्राप्त करने आ जाइए। 3 बार आवाहन किया और पितृलोक के पितर
भोजन प्राप्त करने आ गए। सब बैठ गए हैं, सबका पूजन किया कृष्णा जी ने, सबको तिलक किया, दक्षिणा अर्पण की, उनके चरणों में वंदन किया और पितर पाठ करने लगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्रावुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरि अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। मंत्र पाठ होने लगा। मंत्र पाठ का ध्वनि सारे पैठन में सबको सुनाई देने लगा। लोग कहने लगे कि ये तो हमारे दादाजी का पाठ है, हमारे दादाजी ऐसा पाठ करते थे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। सब देखने के लिए आ गए और देखने लगे। ततपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमं व्ययन्त। हरिनारायण हरिनारायण। ओम नमो नारायण।